Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। गाइस, आज का जो वीडियो है वो इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सटिंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक भी है, आपको एग्जाम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स है उनको जो है याद रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटिंक्शन क्या होता है? इट मीन्स कि कोई भी स्पीसीज जो है जिसको कहते हैं विलुप्त हो जाना। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई मतलब प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, मीन्स विलुप्त हो रही है। एक्सटेंशन इज द नेचुरल प्रोसेस। ठीक, एक्सटेंशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। इट इज द कंप्लीट डिसअपेयरेंस ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है उससे कोई भी स्पीसीज जो है कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाए, मतलब उसका कुछ भी एक तरह से कहते हैं ना कि नामो निशान भी ना हो। ठीक है, उसके कुछ फॉसिल्स मिलते हैं बाद को जब जिससे पता चलता है कि हाँ ये स्पीसीज जो है हमारी अर्थ में पहले जो है वो एग्जिस्ट करती थी, उसी को कहते हैं एक्सटेंशन। ये प्लांट स्पीसीज भी हो सकती है, एनिमल स्पीसीज भी हो सकती है। अब बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोसेसेस होती हैं। 3 तरह जो है स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। सबसे पहले आता है नेचुरल एक्सटेंशन। नेचुरल एक्सटेंशन में क्या होता है? विद द चेंज इन एनवायरमेंट कंडीशन सम स्पीसीज डिसअपेयर। अगर एनवायरमेंट कंडीशंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो स्पीसीज जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, उसको कहते हैं नेचुरल एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ वोल्केनो इरप्शंस, क्लाइमेटिक चेंजेस, इसको कहते हैं मास एक्सटेंशन। और आ जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, मीन्स मैड मेड एक्सटेंशन, मतलब कि कोई भी हमारी वजह से कोई स्पीसीज एक्सटेंड हो रही है उसको कहते हैं मैन मेड। जैसे कि बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, अगर किसी भी स्पीसीज की बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, ठीक है, और हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी एनिमल्स को या फिर प्लांट स्पीसीज को किल कर रहे हैं, वो हो जाता है, उसी को कहते हैं मैन मेड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये पूरी जो है 3 प्रोसेस हो गई एक्सटेंशन की। और एक्सटेंशन क्या होता है ये चीज़। अब हमें क्या पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या रीज़न होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म जिनमें हाई रिस्क होता है एक्सटेंशन का, कौन से हैं जिनमें लो रिस्क होता है एक्सटेंशन का, उसके बारे में हमें जो है वो मेन जो है वो पढ़ना है। ठीक है, फीचर्स दैट मेक ऑर्गेनिज्म लेस एंड मोर प्रोन टू एक्सटेंशन, यानी कि ऐसे फीचर्स जो ऑर्गेनिज्म में हाई रिस्क होते हैं, मीन्स कि उनके हाई चांसेस होते हैं एक्सटेंट होने के, और जिनके ऐसे फीचर्स जिनमें ऑर्गेनिज्म के लो चांसेस होते हैं एक्सटेंट होने के। सबसे पहले बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। ये जो भी यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है ये है कि हाई रिस्क है, दैट मीन्स, और यहाँ पे यानी कि ऑर्गेनिज्म के लो रिस्क है कि वो एक्सटेंट हो जाए। सबसे पहले बात करें रेयरिटी की, दैट मीन्स कि हाई रिस्क क्या होता है? स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉजेज एक्सटेंशन। ठीक है, रेयरिटी का मीन्स क्या हो जाता है कि जैसे कि कोई स्पीसीज है, सपोज कि कोई भी प्लांट स्पीसीज है, अब वो क्या करे, जो अपने वीड्स हैं उनको बहुत ही एक छोटे से एरिया में और बहुत ही रेयरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही स्मॉल एरिया में हो रहा है, तो उनके हाई रिस्क होते हैं एक्सटिंक्ट होने के। वहीं पॉपुलेशन रिकवर्स फ्रॉम स्मॉल डिस्टर्बेंस, और अगर लो रिस्क उनके होते हैं कि किसी भी स्पीसीज ने, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे हाई रिस्क में क्या कि सपोज कि एक स्पीसीज ने 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब उनका क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन कम है, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, तो अगर वो दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं तो मतलब उनका डेथ हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पास हो पाएंगे और उनके एक्सटेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वही लो रिस्क में अगर एक ऑर्गेनिज्म ने जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा जो है ऑस्फिंग्स को प्रोड्यूस किया 7-8, उसमें से 5 भी मर जाते हैं तो बाकी जो है वो तो सरवाइव कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है उनकी वो रिकवर कर जाएगी स्मॉल डिस्टर्बेंस से। ये बात होती है रेयरिटी की, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत ही रेयर होना हाई रिस्क होता है उसके एक्सटेंशन की प्रोसेस का। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है डिस्पर्जल एबिलिटी। पुअर डिस्पर्जल इफ हैबिटाट डिस्ट्रॉय, नॉट एबल टू रीच न्यू एरिया।
हाई रिस्क क्या होता है, पुअर डिस्पर्जल मीन्स जैसे कि जो ग्रासेस होते हैं उनके जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर बहुत, जैसे एक प्लांट है, सपोज एक ट्री है, उस ट्री के जो भी सीड्स हैं वो एक छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या बहुत ही कम अमाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक छोटे से एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अगर उस छोटे से एरिया में कुछ भी हैबिटाट जो है वहाँ का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, कोई भी रीज़न से, इन्वायरमेंटल रीज़न से कुछ भी उनका हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो तो पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाएगी वो पॉपुलेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में है, वो नई एरिया में नहीं जा पा रही है। यानी कि उसने जो डिस्पर्जल, जो उसकी सीड का डिस्पर्जल है वो एक लिमिटेड एरिया में हो रहा है। लिमिटेड एरिया की वजह से जो है वो उसके एक्सटेंड होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर गुड डिस्पर्जल है, इफ हैबिटाट डिस्ट्रॉय एबल टू रीच न्यू एरिया, अगर एक डिस्पर्जल मतलब कई जगह पे डिस्पर्जल हो जाता है, दैट मीन्स कि अगर एक एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो नेक्स्ट एरिया तो सर्वाइव कर रहा है ना, नेक्स्ट एरिया में जो है सीड सर्वाइव करेंगे और वो जाके नए एरिया में और ग्रोथ करेंगे। तो ये होता है डिस्पर्जल एबिलिटी, जिसमें लो रिस्क और हाई रिस्क होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स कि हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल और जनरलाइज्ड। हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप सपोज किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या है कि आप अपनी सिटी में हैं, आपका स्पेसिफिक हो गया कि आप अपनी सिटी में सिर्फ सपोज कि आप सिर्फ क्या कहते हैं रोटी खाते हैं, ठीक है। आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया कि आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं, आपको सिर्फ रोटी पसंद, बाकी चीज़ें आप नहीं खाते हैं। तो आपको क्या होगा कि आप स्पेशलाइज्ड हो गए एक खाने के ऊपर, एक फूड के ऊपर स्पेशलाइज्ड हो गए। तो अगर आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे रोटी आपको नहीं मिल रहा, तो आपको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, आप वहाँ पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमारा क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल। वैसे ही क्या होता है एनिमल्स में होता है, कोई एनिमल अगर सिर्फ सपोज कि जैसे एग्जांपल में जैसे जो पांडा होता है वो सिर्फ बैम्बू ट्री पे ही फीड करता है। अगर बैम्बू ट्री नहीं होगा इन्वायरमेंट में, बैम्बू ट्री की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो पांडा किस पे फीड करेगा, तो पांडा की भी जो है पॉपुलेशन एक्सटेंट हो जाएगी। इसीलिए हाई स्पेशलाइज्ड मीन्स होता है कि हाई रिस्क होती है एक्सटेंशन की तरफ, ठीक है। और वही जनरलाइज्ड होता है, दैट मीन्स कि एक सपोज कि मंकी है, अब मंकी का कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी फूड पे भी फीड कर सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात का टाइम हो, कुछ भी हो। तो वो क्या होगा जनरलाइज्ड हो गया, तो उनको सर्वाइव करने के उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रॉफिक स्टेटस, दैट मीन्स हाई ट्रॉफिक स्टेटस। हाई ट्रॉफिक स्टेटस मीन्स कि जो हाई ट्रॉफिक लेवल में होते हैं, जैसे कार्निवोर्स हो गया। अब आप ही सोचिए कि प्लांट्स हैं, मतलब हार्बीवोर्स हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स पे हार्बीवोर फीड कर रहे हैं, प्लांट्स की क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लांट्स जो है वो लो ट्रॉफिक स्टेटस में शो होते हैं। और फिर हार्बीवोर्स उन पे फीड कर रहे हैं। फिर कार्निवोर्स में कौन आ जाते हैं, लायंस आ जाते हैं, टाइगर्स आ जाते हैं। तो उनकी तो पॉपुलेशन कम होती है ना, तो उनके जो है एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाई ट्रॉफिक स्टेटस में जो आते हैं। वहीं लो ट्रॉफिक स्टेटस में उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन के हाई चांसेस होते हैं एक्सटेंट होने के, वहीं हाई लाइफ स्पैन के जो है वो लो चांसेस होते हैं। अब जिनकी लाइफ जो है 7-8 दिन की होगी तो उनकी जो पॉपुलेशन जल्दी एक्सटेंट हो जाएगी, वही जिनकी हाई लाइफ स्पैन होगी तो वो उस टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हाई रिस्क और लो रिस्क की। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। लो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में हाई रिस्क होते हैं, मीन ब्रीड स्लोली एंड रिकवर स्लोली। बहुत ही रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या है कि वो बहुत ही मतलब कम टाइम में ब्रीड कर, जैसे कि साल में एक बार ब्रीड कर रहे हैं और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी उनके कम है, तो उनके एक्सटेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ब्रीड क्विकली एंड रिकवर फास्ट। जितनी जल्दी वो ब्रीड कर रहे हैं, साल में 2 बार 3 बार ब्रीड कर रहे हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स भी जा रहे हैं, तो उनके एक्सटेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये क्या हो गया लो रिस्क और हाई रिस्क हो गया एक्सटेंशन की, कि कौन कौन से रीजंस होते हैं, मतलब कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने और जो है मेंशन कर दिया है, हम उसे भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सारे ही पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आ जाता है सस्पेक्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हाई एक्सटेंशन। मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं जो कि किसी भी स्पीसीज को हाई एक्सटेंशन की ओर ले जाते हैं, जैसे कि लार्ज बॉडी साइज। ठीक है, लार्ज बॉडी साइज जो भी लार्ज एनिमल्स है, जैसे मैंने हाइट्रोफिक स्टेटस पे भी बताया, जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, इनके क्या है कि हाई चांसेस होते हैं एक्सटेंशन के लिए। और एक चीज़ और, ये फीचर्स जरूरी नहीं कि सारी स्पीसीज में भी अलाउ करते हो, ऐसा नहीं होता है। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस केसेस भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ ही स्पीसीज में ये, मोस्टली स्पीसीज में ये फीचर्स होते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, अगर किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज स्मॉल है, जैसे कि एक एलिफेंट एक बेबी को ही, एक ऑस्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं एक डॉग जो है 7-8 ऑस्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो डॉग का क्या है, उसका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, तो वो अगर उसमें 7-8 पपी में भी 2 मर गए या फिर डेथ हो गई उनकी, तो बाकी तो सर्वाइव करेंगे। अब एलिफेंट है, एक ऑस्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक की भी डेथ हो जाती तो उसका क्या होगा कि उसका पॉपुलेशन साइज छोटा है, तो उसके एक्सटेंशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लो रिप्रोडक्टिव रेट। अभी बताया कि अगर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम है, मतलब स्लोली ब्रीड कर रहे हैं साल में 1-2 बार, तो उनके क्या होते हैं, हाई रिस्क होते हैं एक्सटेंशन के। नेक्स्ट आ जाता है फीडिंग एट हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड। अभी पता है जैसे कि इसमें जैसे कि कार्निवोर्स आ जाते हैं। अब कार्निवोर्स के क्या होते हैं कि उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लिमिटेड एरिया में ही वो हैं, रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हाई स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे डिपेंड है टोटली, तो उनके एक्सटेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुअर डिस्पर्जल रेट, जो कि अगर उनकी डिस्पर्जल एबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है तो भी। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन सी रीज़न हंटिंग की वजह से जो है एक्सटेंशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे, और ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और अगर कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, मींस कि हमारे एरिया में कोई दूसरी नई स्पीसीज आके इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रेडेशन होगा, डिजीज, पैरासिटिज्म होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के वजह से भी एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख दिया, जैसे कि टास्मानिया टाइगर हो गया, डूडो, वूली मैमथ और ग्रेट ऑक, ब्लू बग, ये सारे जो है एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल है। तो ये ओवरऑल हो गया एक्सटेंशन पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ भी आया हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा।